फिलहाल 265 एनडीए, 229 इंडिया। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में बहुत तेजी से इंडिया आघाड़ी केवल 27 सीटों पर लगभग बहुत आगे है। पर नीतीश महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। पूर्वांचल की 27 सीटों में से बड़ा नंबर 18 पर समाजवादी पार्टी आगे। पूर्वांचल से बीजेपी को बड़ा झटका, बड़ा रुझान सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश से, जहां पर पश्चिम से लेकर पूरब तक और पूर्वांचल जहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए, पूर्वांचल में बार बार कहता हूं, पूर्वांचल बीजेपी ने 2014 से पूर्वांचल पे अपनी बढ़त बनाई थी, 14, 17, 19 और 22। लेकिन उसके वहां शुरू से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में लड़ाई होती रही है। लेकिन पूर्वांचल से झटका, 80 में से 43 सीट्स इस वक्त इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है यूपी में। ये बहुत बड़ा खतरा झटका होगा बीजेपी के लिए। और इसका मतलब कि जो जातीय उभार है, इसका मतलब जो जातीय उभार है, खास करके ओबीसी कम्युनिटीज का, दलित कम्युनिटीज का, उस उभार ने वहाँ के तस्वीर को बदल दिया। मतलब ये तो पीडीए वाला फैक्टर है ना जो उत्तर प्रदेश में काम करता हुआ चल रहा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। देखिए, उत्तर प्रदेश में और उधर बिहार में भी जो सामाजिक न्याय की राजनीति है उसने अपना पुनराविष्कार किया है, उसने अपने आप को दुरुस्त किया है। मुस्लिम यादव के दायरे से बाहर निकलकर उन्होंने जो कमजोर जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनकी एकता स्थापित की है। ये आकाशवाणी कोयंबटूर सीट से अन्नामलाई पीछे चल रहे हैं। कोयंबटूर सीट तमिलनाडु की वो सीट जहां से बीजेपी को उम्मीद बड़ी थी। अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष, और कोयंबटूर सीट से अन्नामलाई पीछे हो गए हैं। बीजेपी को जो तमिलनाडु में कमल खिलाने की उम्मीद कोयंबटूर सीट पर थी, उसको भी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर ये, एनडीए 266, इंडिया गठबंधन 228, फासला घटाता हुआ इंडिया गठबंधन एनडीए के मुकाबले। कहां तो बहुमत का जादुई आंकड़ा एनडीए ने हासिल कर लिया था, लेकिन अब इंडिया गठबंधन जो है वो तेजी से बढ़त बनाता हुआ 228 पर पहुंच गया है। आपको क्या लग रहा है, ट्रेंड क्या रहने वाला है अभी? देखिए, अगर ये इस तरह से जाता है, देखिए ये इस तरह से अगर जाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। आकाशवाणी आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ आगे हो गए हैं, धर्मेंद्र यादव पिछड़ रहे हैं। उपचुनाव में भी धर्मेंद्र यादव जो है वो दिनेश लाल यादव निरहुआ से हारे थे। जी, इसका मतलब ये है कि अभी भी परिणाम बदल सकते हैं, क्योंकि आजमगढ़ एक टेस्ट केस है। अगर आजमगढ़ में निरहुआ आगे हुए हैं तो पूर्वांचल के अन्य सीटों पर भी शायद थोड़ा तो मतलब अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर बाकी है अभी। देखिए, यूपी में सबसे बड़ी बात है कि अभी ईसीआई के आंकड़ों के अनुसार 9% का नुकसान हो रहा है वोटों के मामले में बीजेपी को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।